नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और अन्य शामिल हो रहे हैं। बैठक के दौरान सीसीएस स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इस बीच विदेश मंत्रालय आज शाम को एक प्रेस वार्ता कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को जल्द ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह की स्मृति में आयोजित एक व्याख्यान में श्री सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकार पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी परिवारों के और पूरे देश को आश्वासन दिया है कि निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। गृह मंत्री ने आज पहलगाम पहुंचकर पहलगाम के बैसरन वन क्षेत्र में हमले वाली जगह पर स्थिति का जायजा लिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इसे कायरतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण कृत्य बताते हुए राज्यपाल ने कहा है कि इस तरह के हमले से भारत के समग्र और समावेशी ताने बाने पर सीधा हमला है, जो देश को एकता और विविधता पर बांधता है। राज्यपाल ने पहलगाम पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले अरुणाचल प्रदेश की गौरवशाली सपूतों में से एक भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल तागे हेलियांग की असामयिक और दुखद मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा राज्य इस क्षति पर शोक व्यक्त करने के लिए एकजुट है और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। राज्यपाल ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आतंकवादी हमले में लोगों की दुखद मौत और अन्य के घायल होने पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने राज्य से भारतीय वायुसेना के एक बहादुर सैनिक कॉर्पोरल तागे हेलियांग की क्षति पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा गर्व के साथ याद किया जाएगा। वे लोअर सुबनसिरी जिले के ताजांग गांव के निवासी थे। श्री खांडू ने कहा है कि राज्य के लोग क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सदैव भारतवर्ष के साथ खड़ा रहेगा। भारत के सुरक्षा बलों पर आशावादी रुख दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि हमारे सुरक्षा बल आतंक के ऐसे बर्बर कृत्यों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत तिब्बत सीमा के पास जमेथांग में 10 दिवसीय वाइब्रेंट विलेज कैंप में भाग लेने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश से 40 उत्साही एनसीसी कैडेट्स के एक दल को आज तवांग स्थित प्रतिष्ठित बुद्ध स्टेचू से औपचारिक रूप से रवाना किया गया। इस सुदूर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र में पहली बार इस तरह का कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत तवांग विधायक नामगी शेरिंग, तवांग उपायुक्त अंक दारांग, तवांग ब्रिगेड के कमांडर और दूसरी बटालियन एनसीसी तवांग के कमांडिंग ऑफिसर सहित भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी एवं आदि शामिल हुए। इससे पहले दिन में गणमान्य व्यक्तियों और कैडेट्स ने 1 मिनट का मौन रखकर कल हुए पहलगाम आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने आज राजीव गांधी विश्वविद्यालय में रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री वांगसू ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ग्रामीण उद्यमिता के महत्व पर जोर दिया। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कामले, लेपारादा, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, नामसाई, लोहित और अंजाव जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।